गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है इसका रिवाइज कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने जो भी क्लासेस मिस की है या कोई टॉपिक अगर इनको समझ में नहीं आया है तो वो आराम से इनको क्लियर हो जाए। तो बेटा देखो, इसके लिए हमने सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि भाई हाउ द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, कैसे एक्सप्रेशन है वो फॉर्म्ड होते हैं, कैसे एक्सप्रेशन बनते हैं। तो इसके लिए बेटा क्या है कि हमारे पास एक तो वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल मींस कि कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ABC XYZ लाइक दिस, और कांस्टेंट मतलब कोई नंबर हमारे पास होना चाहिए, और वो दोनों बेटा कंबाइंड होने चाहिए किसी अलजेब्रिक के जो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के जो साइन है, मे बी द प्लस, मे बी माइनस, मे बी मल्टीप्लाई, मे बी डिवाइड। जब भी हम प्लस माइनस से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस से जब भी ज्वाइन करेंगे उनको, तो वी आर गेटिंग द डिफरेंट टर्म्स। और अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड से करते हैं तो फिर हमारे पास वो बेटा हमेशा एक ही टर्म है वो मिलती है। जैसे हम कहेंगे 5 × x, तो 5x इट इज ए सिंगल टर्म। जो बेटा 5x है वो एक सिंगल टर्म है, जैसे 5 × x और 5x, या हम लिख दें कि x/3, x को 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस इज ए सिंगल टर्म, दिस इज ए सिंगल टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों हमने क्या लिए है, एक में मल्टीप्लाई किया है, एक में डिवाइड किया। तो वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी आर गेटिंग ए सिंगल टर्म। बट वेन वी आर राइटिंग लाइक दिस x + 5, देन दिस इज ए 2 टर्म एक्सप्रेशन। ये हमारा 2 टर्म का एक्सप्रेशन है, एक पहली टर्म है, एक ये दूसरी टर्म है। इसी तरीके से अगर हम x - 3 लिख दें तो अगेन दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, एंड दिस इज ऑफ द 2 टर्म एक्सप्रेशन। तो ऐसे बेटा आप लोगों ने थोड़ा समझना है कि भाई हाउ द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक इसमें जो हमने लर्न किए हैं, कौन कौन से जो देखिए टर्म्स है वो हमने और इसमें लर्न की है। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो टर्म के बारे में आपको बताया जा चुका है। फैक्टर ऑफ द टर्म की टर्म बनती कैसे, जैसे 4x है तो 4 × x, ये बेटा देखिए जो एक्सप्रेशन की जो टर्म है वो कैसे बनती है। जैसे यहाँ पे 4x² है तो 4 × x × x, क्योंकि ये हमें बाद में फिर हमें कहीं ना कहीं जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने में फिर हमें इस मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि भाई 3xy है तो 3 × x × y इज देयर, कि भाई 3xy का मतलब सीधा सा है कि वहाँ पे ये 3 और x और y ये तीनों बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम और जो इसमें देखते हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या है। कोफिशिएंट का सीधा सा ही मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें हम नंबर की अगर बात करते हैं तो बेटा वो कोफिशिएंट कहलाता है। किसी भी न्यूमेरिकल फैक्टर को ऑफ ए टर्म को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट के बारे में भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि भाई किसी पर्टिकुलर टर्म का हम कोफिशिएंट है वो कैसे फाइंड आउट करें। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी कि जो लाइक और अनलाइक टर्म्स है, तो लाइक और अनलाइक टर्म बड़ा आसानी से आपको बहुत बार हमने इसको यूज़ किया है कि भाई जब द टर्म्स हैविंग द same variable part, the term having same algebraic part is called the like terms, and the terms with different algebraic part will be called as the अनलाइक टर्म्स। और उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, इनके बारे में आपको बताया गया है कि मोनोमियल हमारे पास एक टर्म का एक्सप्रेशन है उसको मोनोमियल, 2 टर्म के एक्सप्रेशन को बाइनोमियल, और बेटा 3 टर्म के एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल, और इनको कलेक्टिवली बेटा पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। यानी 1 2 3 4 जितने भी टर्म्स हैं। एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जा चुका है कि भाई कैसे हम स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, यानी y - z हो जाएगा ये। 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y, तो x और y को जोड़ दीजिए, x + y होगा, उसका हाफ ले लेंगे तो होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो लाइक दिस हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, इफ यू नो द लाइक टर्म्स, इफ यू नो द अनलाइक टर्म्स, देन ओनली यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सिंपली कंबाइनिंग देयर लाइक टर्म्स। बेटा अगर x की टर्म है तो दूसरी x की टर्म में ही वो ऐड हो पाएगी, y की टर्म है y की टर्म में x ऐड हो पाएगी, एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। उसके बाद है बेटा हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, बड़े अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद है वैल्यू एक्सप्रेशन की फाइंड आउट करना।
एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि अगर आपको ये मालूम है कि एक्सप्रेशन बना कैसे है, एक्सप्रेशन में कौन कौन सी जो टर्म है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आप आराम से उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में बस आपने जो सिंप्लीफिकेशन जो आपका जो वर्क है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आप उसको आराम से कर सकते हो। उसके बाद एक भाई यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा हम कुछ रूल लिखने में, कुछ फॉर्मूले लिखने में, तो ऐसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। और इन रूल या फॉर्मूलों को जब हम इसमें पर्टिकुलर केस में यूज करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम ABC XYZ LMN लाइक इनकी जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर केस की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। तो ये कुछ बातें जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो चैप्टर में आपको बताई है, तो आई थिंक यू हैव गोट अबाउट द दीज expression and the addition, subtraction and use of the expression, and then after you will be revising the what have we discussed, and all the important parts of the chapter you will be able to get by reading these what we have discussed, what have we discussed segment, that is the summary of the chapter we can call, and after that you will be feel that something you have learned up in the algebraic expression. So this is all about today's class, and you will be going to revise the whole chapter. Thank you.